अंतरिक्ष बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा है। सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है ब्लैक होल। ब्लैक होल स्पेस टाइम के वो जगह होते हैं जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। वो एक ब्लैक होल है। ये हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते, लेकिन आसपास की चीजों पर इनका असर इनकी मौजूदगी बता देता है। ब्लैक होल खाली जगह नहीं है। इनमें बहुत सारा मैटर एक छोटी सी जगह में भरा होता है। ये इन्हें बहुत डेंस बनाता है। सोचो, सबसे भारी चीज जो तुम इमेजिन कर सकते हो, उसे एक पिन के सर के बराबर कंप्रेस कर दिया जाए। ब्लैक होल इतने ही डेंस होते हैं। ब्लैक होल के होने का अंदाजा एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से लगाया गया था। यह थ्योरी हमें बताती है कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ देते हैं। एक बॉलिंग बॉल को ट्रैम्पोलिन पर रखने के बारे में सोचो। बॉल ट्रैम्पोलिन के सरफेस में एक गड्ढा बना देती है। ऐसे ही बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम में गड्ढे बना देते हैं। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, गड्ढा उतना ही गहरा होगा। ब्लैक होल स्पेस टाइम में सबसे गहरे गड्ढे बनाते हैं, जिनसे कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता। ये कॉस्मिक चीजें सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, ये गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में हमारी मिल्की वे सहित एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तारे वो भट्टियां हैं जहां एलिमेंट्स बनते हैं। ये लाखों या अरबों सालों तक जीते हैं, अपने कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन से पावर लेकर। लेकिन तारों की भी एक लाइफ स्पैन होती है। जब एक बड़े तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो अपने ग्रेविटी के खिलाफ खुद को सपोर्ट नहीं कर पाता। कोर कोलैप्स हो जाता है और तारा सुपरनोवा के रूप में जोरदार धमाके से फट जाता है। अगर तारे का कोर काफी बड़ा है, तो कोलैप्स बिना रुके चलता रहता है। ग्रेविटी कोर को और भी ज्यादा क्रश करती रहती है, जब तक कि वो इन्फिनिटली डेंस नहीं हो जाता और सिंगुलैरिटी नाम के एक पॉइंट तक श्रिंक नहीं हो जाता। ये सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का दिल होता है, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, टूट जाते हैं। सभी तारे ब्लैक होल नहीं बनते। केवल सबसे बड़े तारे, जिनका कोर हमारे सूरज के मास से कई गुना ज्यादा है, इस ड्रामेटिक फेट से मिलते हैं। छोटे तारे व्हाइट ड्वार्फ्स या न्यूट्रॉन स्टार्स के रूप में अपनी लाइफ खत्म करते हैं। एक तारे की डेथ अंत नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक ब्लैक होल को जन्म दे सकता है, एक एक्सट्रीम डेंसिटी और ग्रेविटी वाली चीज जो कॉस्मोस को शेप देती रहती है। इमेजिन करो कि आप एक ब्लैक होल के पास जा रहे हैं। जैसे जैसे आप क्लोजर आते हैं, आपको इसका ग्रेविटेशनल पुल और भी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ महसूस होगा। आखिरकार आप एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाएंगे, एक बाउंड्री जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। एक बार जब आप इवेंट होराइजन क्रॉस कर लेते हैं, तो कोई वापसी नहीं होती। ब्लैक होल की ग्रेविटी इनएस्केपेबल हो जाती है। इवेंट होराइजन कोई फिजिकल बैरियर नहीं है। आप इसे क्रॉस करते समय कुछ खास फील नहीं करेंगे, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद आप हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएंगे। यहां तक कि लाइट, यूनिवर्स की सबसे तेज चीज, इवेंट होराइजन के अंदर से एस्केप नहीं कर सकती। इवेंट होराइजन का साइज ब्लैक होल के मास पर डिपेंड करता है। हमारे सूरज के मास वाले ब्लैक होल का इवेंट होराइजन का रेडियस केवल 3 किलोमीटर होगा। इतनी इमेंस ग्रेविटी वाली चीज के लिए यह बहुत छोटा है। इवेंट होराइजन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और ब्लैक होल के हिडन डेप्थ्स के बीच की बाउंड्री को मार्क करता है। ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, जहां फिजिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग की अल्टीमेट टेस्ट होती है। सेक्शन 4, स्पेगेटिफिकेशन, रसातल की यात्रा। चलिए इमेजिन करते हैं कि अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा। आप इसकी ग्रेविटी के एक्सट्रीम टाइडल फोर्सेस का एक्सपीरियंस करेंगे। ये फोर्सेस आपके शरीर को स्पेगेटी की तरह स्ट्रेच कर देंगे। इस प्रोसेस को स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। आप इस दर्दनाक प्रोसेस को ज्यादा देर तक फील नहीं करेंगे। ब्लैक होल में गिरना एक वन वे ट्रिप है। ये एक ऐसे रियलम की यात्रा है जहां स्पेस और टाइम पहचान से परे डिस्टॉर्टेड है। सेक्शन 5, द सिंगुलैरिटी, जहां फिजिक्स टूट जाता है। हर ब्लैक होल के सेंटर में इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट होता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहीं पर ब्लैक होल में गिरने वाला सारा मैटर खत्म होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग टूट जाती है। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी के अनुसार सिंगुलैरिटी जीरो वॉल्यूम और इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट है। ये एक ऐसी जगह है जहां स्पेस और टाइम इन्फिनिटली कर्व्ड है। हालांकि जनरल रिलेटिविटी हमें ये नहीं बताती कि सिंगुलैरिटी पर क्या होता है। इसे समझने के लिए हमें क्वांटम ग्रेविटी के थ्योरी की जरूरत होगी।
क्वांटम ग्रेविटी एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है जो जनरल रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ यूनिफाई करेगा। मॉडर्न फिजिक्स के दो पिलर्स। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटी दुनिया को गवर्न करता है, जैसे एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जबकि जनरल रिलेटिविटी बहुत बड़ी दुनिया को गवर्न करता है, जैसे स्टार्स और गैलेक्सीज। क्वांटम ग्रेविटी का एक कंप्लीट थ्योरी शायद ये डिस्क्राइब कर सके कि ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी पर क्या होता है। हालांकि ऐसा थ्योरी अभी तक नहीं मिला है। सिंगुलैरिटी फिजिक्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। सेक्शन 6, अनरैवलिंग द इनिग्मा। ब्लैक होल को समझने की खोज। ब्लैक होल यूनिवर्स की सबसे फैसिनेटिंग और रहस्यमय चीजों में से कुछ है। ये स्पेस, टाइम और ग्रेविटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। लेकिन ये सिर्फ थियोरेटिकल चीजें नहीं हैं। ये रियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया है। एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल को डायरेक्टली नहीं देख सकते क्योंकि ये लाइट इमिट नहीं करते। हालांकि वे नियरबाई स्टार्स और गैस पर उनके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करके उनकी मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट के चारों ओर स्टार्स को ऑर्बिट करते हुए देखा है। केवल एक ही झाट ऑब्जेक्ट है जो इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर सकता है, वो है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। साइंटिस्ट ब्लैक होल को उनके द्वारा इमिट होने वाले ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करके भी स्टडी कर रहे हैं, जो कोलाइड होने पर निकलते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स होते हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। इन्हें पहली बार 2018 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या लाइगो ने डिटेक्ट किया था। ब्लैक होल की स्टडी एक तेजी से इवॉल्विंग फील्ड है। नए ऑब्जर्वेशंस और थियोरेटिकल डेवलपमेंट्स लगातार इन रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को डीपन कर रहे हैं। सेक्शन 7, कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स, ब्लैक होल और ब्रह्मांड। ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर्स नहीं है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। ये गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में भी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। उदाहरण के लिए सुपरमैसिव ब्लैक होल ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं, हमारी गैलेक्सी सहित। ये ब्लैक होल अपने होस्ट गैलेक्सीज में स्टार फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये एनर्जी के पावरफुल जेट्स भी लॉन्च कर सकते हैं जो सराउंडिंग गैस को हीट अप करते हैं, जिससे वो कोलैप्स होकर नए स्टार्स नहीं बना पाते। ब्लैक होल एक दूसरे के साथ मर्ज भी हो सकते हैं, जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये मर्जर्स और भी ज्यादा मैसिव ब्लैक होल क्रिएट कर सकते हैं, यूनिवर्स में मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन को शेप देते हुए। गैलेक्सीज और पूरे यूनिवर्स के एवोल्यूशन को समझने के लिए ब्लैक होल और उनके सराउंडिंग्स के साथ उनके इंटरैक्शंस की स्टडी बहुत जरूरी है।